चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रेट ऑफ रिएक्शन का। हाँ? अब हम लोग एक रेट हम लोग लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन पर, एक्टिव मास पर एक रफली हम रेट लिखना हम सिखा दे रहे हैं, जिसके बेसिस पर आप लोग लिख सकते हैं, जो कि क्लास 12th में भी आइएगा तो पढ़ना होगा। तो एक होता है रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ होता क्या है कि जैसे ए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का लिख रहे हैं। ठीक है किसका लिख रहे हैं? इरिवर्सिबल। और यहां पर मान लो कॉफिशिएंट क्या है बाबू? एक्स। तो रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और टू द पावर एक्स। डायरेक्टली इनवर्सली कभी भी हटता है तो कांस्टेंट आता है तो यहां पर क्या होगा, यहां भी कांस्टेंट आएगा और रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। जहां पर के क्या है बाबू? क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से फटाफट। जब इरिवर्सिबल रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन का भी रेट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो प्रोडक्ट का। बढ़े आगे क्या? नहीं बढ़े? तब तो हमको फ्री छूट मिल गया है। हाँ हाँ, फ्री हिट मिला है, 0.01% भी दिक्कत नहीं। कहाँ रह गया था? रास्ता भुला गया था। हाँ, यहाँ जगह खाली है, तुम वहाँ दे पर उसके बैठेगा, यहाँ बैठो ना। चलिए आगे बढ़े अब देखिए बाबू, जैसे रेट हम लोग लिखते हैं तो रेट कांस्टेंट भी आया। अब हम लोग इक्विलिब्रियम के बेसिस पर अगर रेट लिखें तो हम लोग अलग अलग तरीके से रेट लिख सकते हैं और रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन के केस में, प्रेशर के केस में, माने पार्शियल प्रेशर के केस में, और मोल फ्रैक्शन के केस में। ठीक है, और इन सबको मिलाकर आगे भी हम लोग रिलेशन भी निकालेंगे। ठीक है, तो एट फॉर इक्विलिब्रियम के लिए अगर देखा जाए बाबू, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक जो है, पहला पॉइंट जो है, लिखेंगे डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट कब? एट कंसंट्रेशन केसी, कंसंट्रेशन के लिए और केसी का डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा और लिखते चलिएगा। देखिए, पहले देख लीजिए फिर समझिएगा, समझ लीजिए फिर लिखिएगा। देखिए, लेटस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, क्या? अल्फा ए रिएक्ट विथ बीटा बी, देन फॉर्म गामा सी एंड डेल्टा डी। हेयर here alpha comma beta comma gamma and delta r क्या है बाबू? स्टाइचियोमेट्री, स्टाइचियोमेट्री कॉफी। ठीक है, अब देखिए
इसमें इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितना टाइप का रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं? दो, एक फॉरवर्ड और दूसरा बैकवर्ड। अगर ध्यान से समझना, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड, जबकि राइट से लेफ्ट करेंगे तो बैकवर्ड होगा। ठीक है, तो देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन, तो देखिएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब फॉरवर्ड में कौन का पार्टिसिपेट करेगा? ए और बी, ए और बोलते चलो, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या हो जाएगा बाबू? बताओ सब लोग, कंसंट्रेशन ए का पावर अल्फा, जो कॉफिशिएंट था वो कहाँ चल जाता है? पावर में, तो अल्फा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बीटा। क्लियर है? डायरेक्टली इनवर्सली हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। तो देखिए रेट फॉरवर्ड बराबर के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर अल्फा इंटू बी का पावर बीटा, इक्वेशन फर्स्ट। जहां पर के एफ बराबर क्या है? कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए अगर आगे बढ़ते हैं तो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर देखें तो बताइए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ तो वो बैकवर्ड में क्या होगा? सी वाला और डी वाला होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा इंटू डी का पावर डेल्टा। तो रेट बैकवर्ड जो होगा वह बराबर क्या होगा? के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा इंटू डी का पावर डेल्टा, इक्वेशन 2, जहां पर के बी बराबर क्या है? कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो आगे, फिर नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। वी नो डैट एट इक्विलिब्रियम पे रेट फॉरवर्ड जो होगा वह किसके बराबर होगा? रेट बैकवर्ड के। इक्विलिब्रियम का कहानी है 3। अच्छा देखो तो इक्वेशन 1 जो है रेट फॉरवर्ड को डिफाइन करके दिया है, इक्वेशन 2 किसको दिया है? बैकवर्ड को दिया है। तो इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, बोलो हाँ ना? तो रखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो देखो रेट फॉरवर्ड के जगह पर ही के एफ वाला वैल्यू रखेंगे, रेट बैकवर्ड के जगह पर के बी वाला टर्म। तो यहां क्या लिखेंगे बताओ? के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बीटा बराबर के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा और डी का पावर डेल्टा। बउआ कंसंट्रेशन को एक साइड और रेट कांस्टेंट को एक साइड, तो के बी को इधर ले आते हैं, के एफ को उधर ले जाते हैं, ये कंसंट्रेशन के टर्म को इधर ले आते हैं। तो देखो के एफ बाई के बी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा डी का पावर डेल्टा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर अल्फा इंटू बी का पावर बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? अब देखिए ध्यान से,
अब देखिए यहीं से हम लोग इसको और लिख सकते हैं कि Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर गामा आई इंटू डी का पावर डेल्टा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बीटा। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकला। Kc जो होगा यहां से हम लिख देते हैं, Kc जो होता है वह हम लोग का होता है किसके बराबर, फॉरवर्ड और बाई बैकवर्ड रिएक्शन के बेसिस पे, लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस। ठीक है, Kf बाई Kb ही किसके बराबर होता है, Kc के बराबर। और ये सारा फेज किसके रिस्पेक्ट में है, कंसंट्रेशन के फेज में है। किसके फेज में है, कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लिखें, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर लिखना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई इक्वेशन देख लो, मान लो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो देखो इसके लिए Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि कॉफिशिएंट कितना है 2, और डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। समझ में आ गया। उसी तरीके से और भी बहुत सारे इक्वेशन का हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसको लिखिए। फिर से समझा देना होगा। हो गया, लिख लिए। हाँ तो कर सकते हो। ठीक है, पूछिए। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का केस है, वो हम बताए थे इरिवर्सिबल के लिए, यहाँ हम लोग रिवर्सिबल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ रिवर्स अलग अलग कंडीशन है। ये जिस इक्विलिब्रियम का रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो रिएक्टेंट के घटने का रेट और प्रोडक्ट के बनने का रेट तो बराबर ही होता है ना, इसीलिए ना रेट हम लोग, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है, बराबर है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे फिर से। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
एट प्रेशर यानी केपी केपी निकालते हैं, ठीक है। तो देखो फिर से इसमें वही काम करेंगे, लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, कंसीडर करते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम लोग रिएक्शन जो लेंगे वो लेंगे अल्फा ए रिएक्ट विथ बीटा बी गिव्स गामा सी एंड डेल्टा डी। जैसे हम लोग वहाँ, इसका तो बहुत सारा डेरिवेशन नहीं है, जैसे रेट वाला हम लोग डिस्कस किए हैं अभी, कंसंट्रेशन वाला, उसी के बेसिस पर इसको भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखे थे, उसी तरह प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाई प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा केपी। सो देयर फॉर केपी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर जो होगा पी सी का पावर गामा, पी डी का पावर डेल्टा, पी ए का पावर अल्फा इंटू पी बी का पावर बीटा। अच्छा, हम लोग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़े थे, जिसमें किसी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर था वही क्या था, पार्शियल प्रेशर था। तो यानी यहाँ पर पी ए, पी बी, पी सी और पी डी जो होगा वह क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का। लेकिन ये कभी भी प्रेशर वाला केस जो होगा कभी भी हमेशा गैसियस फेज का ही लिखा जाएगा। प्रेशर तो गैसियस फेज का ही लिखते हैं ना, सॉलिड का तो नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका प्रेशर का हम एग्जांपल दो को दे देंगे ताकि समझ में आ जाए। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे हेयर, क्या लिखेंगे, पी ए कॉमा पी बी कॉमा पी सी एंड पी डी आर पार्शियल प्रेशर of gas A, B, C and D, A, B, C and D, इन सब के बेस में, ठीक है। अब देखिए अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे PCl5 को डिसोसिएट करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 निकलता है, ये दोनों क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। तो इसके लिए Kp जो होगा, ध्यान दीजिएगा, Kp जो होगा वह क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, सब लोग बोलो, बोलते नहीं हो, बोलो, बोलोगे तो याद हो जाएगा, क्या होगा, PPCl3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, इनटू क्या होगा, PCl2 कुछ नहीं है तो 1 ही रहने देंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, PPCl5। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे N2 प्लस 3H2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, गिव्स 2NH3, ये भी गैस है ना। तो इसके लिए क्या होगा Kp, सब लोग बताइए बाबू, सब लोग क्या होगा, PNH3 का पावर 2, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई PN2 इंटू PH2 का पावर 3, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए सॉलिड फेज का रहा, जैसे CaCO3 को हीट करते हैं, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो CaO और प्लस, अच्छा रहने दो, इसको हम लोग आगे बताएंगे, इसको हम लोग आगे पहले बताएंगे, इसको रहने दो, सॉलिड फेज वाला रुक जाओ, इसको हम लोग आगे के एग्जांपल में बताएंगे, जब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम शो करेंगे तब। ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन का डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन of equilibrium constant कब, at mole
फ्रैक्शन, ब्रैकेट में क्या, के एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, के एक्स के, के एक्स ही ना मोल फ्रैक्शन है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है, और मोल फ्रैक्शन का कांस्टेंट क्या कहलाएगा, के एक्स कहलाया, आसान है। तो ये वाला तुम लोग भी बता सकते हो, चलो बताओ, रिवीजन करवाओ। लेट अस कंसीडर a chemical reaction alpha A plus beta B gives gamma C plus delta D। तो kx क्या हो जाएगा बताओ, एक्स सी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का पावर गामा, एक्स डी मोल फ्रैक्शन ऑफ डी का पावर डेल्टा, डिवाइडेड बाई एक्स ए इंटू मोल का इंटू एक्स ए का पावर अल्फा, और एक्स बी क्या होगा, पावर बीटा। अब बताओ हेयर एक्स ए कॉमा एक्स बी कॉमा एक्स सी एंड एक्स डी आर क्या है बताओ तो, मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी। एग्जाम्पल के लिए वैसे ही लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एगो, वही H2I2 वाला ही लो ना, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, है ना। तो अब देखिए KX क्या हो जाएगा बताइए, X HI का पावर, X HI का पावर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई X इज टू इंटू एक्स I2। यहां तक समझ में आ गया। ये मोल फ्रैक्शन के केस में लिखे, ध्यान से देखो, एक बार हम पीछे वाला सब बता दे रहे हैं फटाफट। ये देखो, यही ना सबसे पहला, हाँ ये देखो, ये कंसंट्रेशन के केस में है, तो कंसंट्रेशन के केस में हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन तीनों का निकालते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो हो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। दूसरा पार्शियल प्रेशर के केस में हम लोग लिखे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका कर सकते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स का ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। क्लियर है। तीसरा हम लोग किए किसका, मोल फ्रैक्शन का, किसका किए, मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन के केस में हम लोग क्या किए, तीनों के लिए लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, वही देखें, एक्स ए एक्स बी एक्स सी और एक्स डी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी। अब देखो ध्यान से, तीनों तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिए, तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले। अब तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जैसे गैसियस स्टेट में हम लोग पढ़ाए थे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सबका अलग अलग निकाले। फिर सब दो जैसे CRMS और C एवरेज के बीच में रिलेशन निकाले, C एवरेज और CMP के बीच में रिलेशन निकाले, और तीसरा किसके किसके बीच, CMP और CRMS के बीच में रिलेशन निकाले। तो तीन अलग अलग वेलोसिटी से तीन अलग अलग रिलेशन भी दिखे। तो यहाँ भी तीन अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, KP KC और KX। KP किसके केस में है, प्रेशर के केस में, KC किसके लिए है, कंसंट्रेशन के लिए है, और KX किसके लिए है, मोल फ्रैक्शन के लिए है, ठीक है। तो इन तीनों के बेसिस पर इन तीनों का यूज करके हम लोग फिर क्या निकालेंगे, अलग अलग रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन है, पहला रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, रिलेशन बिटवीन KP और KC के बीच में रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पुराना वाला पूछेंगे भी। देखिए, लेट अस कंसीडर, हम बार बार एक ही इक्वेशन इसलिए लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, और उसके अलावा आप किसी भी इक्वेशन पर बैठा के उस वैल्यू को निकाल सकें। तो लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, क्या लेंगे, अल्फा ए रिएक्ट विथ बीटा बी गिव्स गामा सी एंड डेल्टा
डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट किसी को भी? अब देखो हम लोग केपी जानते हैं, पढ़े हैं अभी, तो केपी बराबर क्या लिखेंगे बताओ? वी नो डैट केपी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ तो सब लोग बोलो। पीसी का पावर, बोलते क्यों नहीं हो, बीसी का पावर गामा इनटू पीडी का पावर, आगे बोलो पीए का पावर इनटू पीबी का पावर। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट चूंकि केसी और केपी का बीच का रिलेशन यानी हम लोग को गैसियस फेज का यूज करना होगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर है, और केसी और केपी के बीच में रिलेशन है, तो मतलब ये समझ के चलना है कि जिस इक्विलिब्रियम का बात किया जाएगा या जिस रिएक्शन का बारे में चर्चा होगा वह रिएक्शन टोटली किस फेज का होगा? गैस फेज का, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का चर्चा कर चुका है केपी के रूप में, है ना। कंसंट्रेशन तो हम सबका निकाल सकते थे, लेकिन प्रेशर के लिए तो हम लोग को गैस चाहिए, प्रेशर के लिए क्या चाहिए? गैस। इसलिए यानी ये जो टर्म लिखा रहा है वो बेसिकली किसके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा? जनरली गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो वी नो डैट आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी लिखे तो कोई दिक्कत है क्या? और एन बाई वी किसके बराबर होता है? सी आर के कांस्टेंट के बराबर नहीं होता है, कंसंट्रेशन के। एन बाई वी सी के बराबर, अरे मोल बाई वॉल्यूम, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होता है, तो एन का मतलब क्या? मोल। अभी का मतलब तो P इज इक्वल टू सी आर टी लिखे तो हम गलत लिखे क्या? क्लियर है? यानी पार्शियल प्रेशर बराबर कंसंट्रेशन इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, यही ना था। यानी कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का पार्शियल प्रेशर उसके कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये भी बात कह सकते थे, है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से क्या कह सकते थे कि किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट था वह मोल उसके गैसियस अमाउंट, गैसियस सब्सटेंस के मोल, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के बराबर था, यही ना कह सकते थे। दूसरा कोई बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखो सब्जेक्ट को है ना, जितना आसान तरीके से समझोगे उतना आसान लगेगा। कहानी सुना के बॉन्डर खड़ा करने से नहीं होगा, चीजें बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना आसान तरीके से, समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर भोकाल बनाने के लिए तो है कहानी सुना रहे हैं, फिर तुमको दो चार गो ड्रम व्रम लगा देंगे, यहाँ बक्सा उक्सा लगा देंगे, पानी इधर से उधर भगवा रहे हैं, इधर से उधर भगवा रहे हैं, वो सब धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बताओ, देखो ध्यान से, पीए, पीबी, पीसी और पीडी, ध्यान देना और सब लोग बोलना भी इसके बारे में। पीए, पीबी, पीसी और पीडी सब क्या है? पार्शियल प्रेशर है। किसका है? गैसियस मॉलिक्यूल्स का, ठीक। और यहां से ही पार्शियल प्रेशर जो किसके बराबर है? कंसंट्रेशन इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर के, ठीक। तो अगर पीए के जगह, पी के जगह पर पीए लिखें, ध्यान से समझना, पी के जगह पर क्या लिखेंगे? पीए। तो सी के जगह पर क्या लिखना होगा? सी ए। आरटी तो आरटी है ही, आर और टी तो क्या है? आर गैसे कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर, अगर किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? जनरली कांस्टेंट। टेम्परेचर बदलते नहीं ना। अच्छा, बदलेंगे भी तो सब गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए टेम्परेचर तो बराबर होगा ना? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो अगर इक्वेशन 2 का यूज करके इक्वेशन 1 के टर्म को हम लोग लिखे तो देखो तो क्या हम लोग लिख पा रहे हैं? देखे ना ध्यान से, यूजिंग इक्वेशन 2 and write the terms of equation 1। इक्वेशन 2 को यूज करके इक्वेशन 1 के टर्म को लिखेंगे। अच्छा, इस C के जगह पर हम लोग मोलर कंसंट्रेशन का सिंबल ये भी तो देते हैं, बोलो हाँ ना? पढ़ाए थे ना जी। कंसंट्रेशन के जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। तो देखो A के लिए अगर देखें तो PA बराबर क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू RT लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? देखो तो
फिर से लिखने तो थोड़ा स्पेस बना के लिखना। कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी अगर लिखे तो कोई दिक्कत है? पी ए, ध्यान से देखो, कंपेयर करो इस इक्वेशन को और उस वाले को कंपेयर करिएगा। पी के जगह पर पी ए, सी के जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ ए, सी ए मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए ना कहेंगे उसको, सी ए मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, आर टी उतार दिए। अब देखो ध्यान से, अगर इधर स्क्वायर करते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, रूट लगाएंगे तो दोनों साइड रूट लगाना होगा। खैर वो तो अलग की बात है। ए का कॉफिशिएंट, पी ए का कॉफिशिएंट क्या है? अल्फा, सॉरी पावर क्या है? अल्फा। और ए का कॉफिशिएंट क्या है? अल्फा। यही का अल्फा कॉफिशिएंट जो था वो कहाँ चला गया? पावर में। तो पी ए का पावर अगर हम लोग अल्फा लिखें तो कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर भी अल्फा होगा और आर टी का पावर भी क्या होगा? क्लियर हुआ? फिर से देखो, वही तो बता रहे हैं। इसके लिए अगर यह स्क्वायर होगा तो ये पूरा टर्म भी तो स्क्वायर होगा, तब ना बराबर होगा, है? बात समझना। अगर ये स्क्वायर होगा, सुनो ध्यान से समझो, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है? तो इसको हम ऐसे अगर लिखे 8 बराबर 2 गुना ब्रैकेट में 2 गुना 2 लिखे, तभी क्या क्या होगा? 8 है ना होगा। अब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करेंगे तब ना बराबर होगा। बोलो, इसलिए ना आर टी के पावर अल्फा आ गया। समझ में आया? बराबर होगा ना तब। चलो देखो, अब ए के लिए पावर पी ए के लिए पी ए का पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर अल्फा इंटू आर टी का पावर अल्फा लिखे। तो बी के लिए क्या लिखेंगे? जल्दी सब लोग बोलो। पीबी का पावर बीटा बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बीटा इंटू आर टी का पावर, आर टी का पावर बीटा। चलिए, पी सी का पावर अगर गामा लिखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा इंटू आर टी का पावर, पी डी का पावर अगर डेल्टा लिखें तो कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डेल्टा इंटू आर टी का पावर, ठीक है? अच्छा, ये पी ए पी बी पी सी और पी डी सबका वैल्यू तो निकाल लिए, और इन सारे वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया जा सकता है क्या? देखो तो, आ? लिखेंगे पुट द एबव ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहां से अगर हम केपी लिखें और बराबर लिखें तो ऊपर में क्या है? पीसी है, ध्यान देना। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यानी पीसी के जगह पर ये वाला वैल्यू ला के रखेंगे, पीडी के जगह पर पूरा वैल्यू इसको यहाँ ला के रखेंगे, पीए के जगह पर ए का वैल्यू रखेंगे, बी के जगह पर बी का वैल्यू रखेंगे, तभी ना जाके होगा। चलो तो देखते हैं क्या लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा इंटू आर टी का पावर गामा, कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डेल्टा इंटू आर टी का पावर डेल्टा, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर अल्फा इंटू आर टी का पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बीटा इंटू आर टी का पावर। हो गया? यहां तक क्लियर है? अब कंसंट्रेशन के टर्म को एक साइड और आरटी के टर्म को क्या कर सकते हैं? एक साइड लिखते हैं। तो देखो तो जरा सा, तो केपी बराबर, ध्यान देना, ये कंसंट्रेशन को आगे सब कंसंट्रेशन एक तरफ, आरटी वाला एक तरफ लिख देते हैं। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा, डी का पावर डेल्टा, ए का पावर अल्फा, आर टी बी का पावर। अच्छा बुआ एक चीज ध्यान देना, ये आर टी का पावर गामा और आर टी का पावर डेल्टा बेस सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो यहां पर डायरेक्टली लिखेंगे कि आर टी का पावर गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा, और नीचे आर टी का पावर क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अच्छा बउआ ये बात देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा, डी का पावर डेल्टा डिवाइडेड बाई ए का पावर अल्फा इंटू बी का पावर बीटा किसके बराबर है? केपी के।
केसी के बराबर है, अभी जस्ट ना पढ़ाए हैं जी। देखो तो ये वाला वैल्यू कंपेयर करो, ये किसके बराबर है, केसी के बराबर ही ना। देखो तो ये बराबर किसके, केसी के, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो केपी बराबर क्या लिख सकते हैं, केसी, इधर क्या लिखेंगे, आर टी का पावर गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई आर टी का पावर अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये पावर बेस सेम है, पावर डिवाइड में तो ऊपर जाएगा पावर, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताओ, केपी बराबर केसी, बोलो ना, आर टी का पावर गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। माइनस का साइन छोटा हो गया है। ठीक है, गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यही बाद में जाके क्या हो जाता है, केपी बराबर के सी आर टी का पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन जो होता है वह बराबर होता है गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब सुनिएगा ध्यान से, डेल्टा एन को अगर दूसरे शब्दों में लिखे तो डेल्टा एन बराबर सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। एक बार ध्यान से देख लीजिए फटाफट, एक बार हम लोग रिकॉल कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करिए, केपी और केसी के बीच में रिलेशन लेना था, जिसमें हम लोग क्या किए, रिएक्शन कंसीडर किए, अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी और डेल्टा डी। आगे बोलते चलिएगा, केपी बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर गामा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डेल्टा डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर अल्फा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बीटा। अब सुनो, इक्वेशन 1 इसको मान लिए, क्या माने, इक्वेशन 1। अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, पी इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर बराबर कंसंट्रेशन इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अब इक्वेशन 2 का यूज करके हम लोग क्या लिखें, इक्वेशन 1 के टर्म को लिखना शुरू किए, इक्वेशन 2 को ही ना यूज करके इक्वेशन 1 का टर्म लिखे। तो देखिए इक्वेशन 1 के लिए क्या लिखे, पी ए का पावर अल्फा बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर अल्फा इंटू आर टी का पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बीटा इंटू आर टी का पावर बीटा, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा इंटू आर टी का पावर गामा, कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डेल्टा इंटू आर टी का पावर डेल्टा। और इस सारे इक्वेशन वैल्यू को, ऊपर वाला जितना भी वैल्यू है सबको कहाँ डाले, इक्वेशन फर्स्ट में, यानी पीसी के जगह पर इस पीसी का वैल्यू, पीडी के जगह पर इस पीडी का वैल्यू, पीए के जगह पर इस पीए का वैल्यू, पीवी के जगह पर इस पीवी का वैल्यू डाल दिए। अब सब जगह पर अगर डाले वैल्यू, इसमें से ये वैल्यू आया, इसमें से क्या किए, कंसंट्रेशन के टर्म को एक साइड छाटे, तो कंसंट्रेशन का टर्म कौन था, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो सबको एक जगह जब लिखे, और इधर देखो आरटी का पावर गामा, आरटी का पावर डेल्टा, और नीचे में इधर क्या है, आरटी का पावर अल्फा इंटू आरटी का पावर बीटा, तो आरटी वाला टर्म को एक साइड लिखे। अब चूंकि बेस सेम था, आरटी के गामा और डेल्टा का जो बेस है वो सेम था, इसलिए पावर क्या हो गया, सम हो गया। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का टर्म लिखें और आरटी का पावर गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई आरटी का पावर अल्फा प्लस बीटा। ये पूरा टर्म हम लोग किसके बराबर था, केसी के बराबर था, केसी लिख दिए, और आरटी का पावर गामा डेल्टा, आरटी का पावर अल्फा बीटा। ये पावर बेस सेम था तो पावर ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस, और डेल्टा
ये जो गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा जो था वह किसके बराबर था? डेल्टा एन के बराबर था। यहां लिखे हैं, क्यों लिखे? क्योंकि गामा प्लस डेल्टा क्या है? सम ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कॉफिशिएंट यही ना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ही तो कॉफिशिएंट था। तो प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट ही क्या कहलाया? डेल्टा एन कहलाया। इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। केस फर्स्ट, व्हेन डेल्टा एन बराबर 0, ध्यान देना, डेल्टा एन 0 के बराबर होगा। तो डेल्टा एन 0 के जैसे बराबर होगा तो हम लोग अभी क्या लिखे हैं? के पी बराबर के सी आर टी का पावर डेल्टा एन। तो के पी बराबर क्या होगा? के सी आर टी का पावर क्या? 0। तो ये पूरा टर्म 0, तो ये किसके बराबर? 1 के बराबर। अरे हाँ ना बोलो। तो यहां पर क्या हो जाएगा फाइनली? के पी बराबर किसके? के सी के। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन में देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, यही ना होता है। तो डेल्टा एन कैसे निकालेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कितना होगा कॉफिशिएंट? 2। अरे एगो है तो एगो लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। तो 2 माइनस रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट क्या होगा बताओ? H2 का कॉफिशिएंट 1 और I2 का कॉफिशिएंट 1। तो 1 प्लस 1, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। क्लियर हुआ? दूसरा केस देखो, केस 2, क्या? व्हेन डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 से बड़ा, 0 से जब बड़ा होगा डेल्टा एन का वैल्यू, तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ध्यान देना, डेल्टा एन का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो आर टी का वैल्यू क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। तब बताओ बड़ा कौन? केसी की केपी? हाँ, केसी बड़ा होगा? बताओ। केपी बड़ा होगा, क्योंकि आरटी का वैल्यू जैसे यहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा, डेल्टा एन 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट करेगा। तो केसी गुना आरटी किसके बराबर? केपी के बराबर, यानी केपी ग्रेटर देन, केपी किसके? ग्रेटर देन केसी। केपी का हमेशा वैल्यू किससे बड़ा होगा? केसी से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। तो डेल्टा एन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? 1 प्लस 1, Cl2 का कॉफिशिएंट 1 और PCl3 का कॉफिशिएंट 1, तो 1 प्लस 1 और माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बराबर कितना? 1। तो डेल्टा एन 0 से बड़ा हो गया ना बुआ। देखो तो केस 3 देखो, केस 3, डेल्टा एन व्हेन डेल्टा एन स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा हो जाए। तो देखो ध्यान से, 0 से अगर ये छोटा हो गया तो इधर जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? बड़ा कौन हो जाएगा? 0 से ही छोटा हो जाएगा तो क्या बड़ा? कौन बड़ा होगा? केसी। केसी क्या होगा? ग्रेटर देन केपी। एग्जाम्पल के लिए देखो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, है ना। तो डेल्टा एन यहां से निकालो, क्या हो जाएगा बताओ? 2 माइनस 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 बराबर क्या? -2। अब देखो ध्यान से, मान लो अगर इस रिएक्शन के लिए -2 लिख देते हैं, यहां अगर -2 लिखते हैं, ठीक, हाँ ना बोलो। तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो +1 में +2 में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे हाँ ना बोलो। और ये डिवाइड में जैसे आया प्लस में आया तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हाँ ना बोलो ना। जैसे इसी पर अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे एग्जाम्पल के लिए, अगर देख लो,
जैसे मान लो इसी के लिए, इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो देखो, मान लो डेल्टा एन बराबर किसके, -2 के, डेल्टा एन किसके, तो केपी बराबर क्या, के सी आर टी का पावर -2, तो केपी बराबर के सी आर टी का पावर 2, बोलो ना। तब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, के सी बराबर क्या हो जाएगा, केपी या इनटू आर टी का पावर 2, बड़ा कौन, के सी। समझ में आ गया, वैल्यू भी रख के हम दिखा दिए कि ऐसे कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल पर। क्लियर हुआ केपी केसी के बीच का रिलेशन, पूरा रिलेशन। अब इसमें और भी रिलेशन है केपी केसी के बीच में, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और इक्वेशंस के बेसिस पर। अभी तो हम मान लो, ये तो हम प्रूफ किए, ये 3 गो रिएक्शन जो देख रहे हो ना, 3 रिलेशन केपी केसी में कि भाई डेल्टा एन 0 होता है तो सही में वैल्यू बराबर होता है, ये तो हम लोग थ्योरेटिकली प्रूफ कर दिए डेल्टा एन के बेसिस पर। अब मान लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के बेसिस पर भी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे आने वाले क्लासेस में, अभी नहीं। नेक्स्ट रिलेशन तुम लोग का है केपी केसी का हो गया, तो दूसरा क्या होगा, केपी और केएक्स का। किसका होगा, देखो नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स, केपी एंड केएक्स, ठीक है, केपी और केएक्स के बीच में। तो फिर से रिएक्शन माने कंसीडर करें, अब तो तुम लोग को इतना आइडिया हो गया होगा रिएक्शन देख देख के, हैं। देखो लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। क्या रिएक्शन लेंगे, अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी प्लस डेल्टा डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अरे हाँ ना बोलो। अब देखो यहां से केपी बराबर क्या लिखेंगे, पी सी का पावर गामा, पी डी का पावर डेल्टा, पी ए का पावर अल्फा, पी बी का पावर बीटा। इक्वेशन यहां तक तो सब में कॉमन था। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गैसियस स्टेट में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बोलिए, मोल की मोल फ्रैक्शन, क्या पढ़ाए थे जी, कॉपी नहीं पलटते हो, क्या था जी, क्या था, खाली चंदन टीका लगेला से होगा आप, पढ़ोगे है नहीं तो भगवान थोड़े साथ देने आएंगे। इधर जी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हाँ बाबू अभी है ना कॉपी उल्टोगे तुम लोग, अभी ये समय है, घड़े कहाँ उल्टोगे, घर उल्टोगे तो फिर पाप चढ़ जाएगा। क्रिया खा लिया है, यहाँ से जाएगा घर पे बैग फेंकेगा, उसके बाद दोबारा जिस दिन आना रहता है उसी दिन उठाता है। कई बार बोले हैं कि घर पे पढ़ना शुरू करो, घर पे नहीं पढ़ोगे कोई उपाय नहीं है। समझ में आया, देखो we know that Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial प्रेशर, we know that Dalton's law of partial pressure। क्या था पार्शियल प्रेशर, देखिए पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही ना था बुआ। इक्वेशन इसको 2 ले ले, इक्वेशन 2 लिए, यानी पार्शियल प्रेशर किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के बराबर। फिर से ये सब क्या है, पार्शियल प्रेशर ना है, तो इक्वेशन 2 का यूज करके इक्वेशन 1 के टर्म को लिख देना है, यही ना करना है जैसे पहले लिखे थे। तो लिखेंगे क्या,
यूजिंग इक्वेशन 2 एंड राइट द टर्म्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के टर्म को लिख देना है 2 का यूज करके, ठीक है। तो देखिए पार्शियल प्रेशर के जगह पर क्या लिखेंगे, पीए। मोल फ्रैक्शन के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स से, अरे हाँ ना बोलो। और इनटू क्या लिखेंगे, पीटी। क्लियर है। अब चूंकि पीए का पावर क्या है, अल्फा, तो एक्सए का पावर क्या होगा, पीटी का पावर क्या होगा। आगे बढ़े क्या, तो बताओ पीवी का पावर क्या होगा, बराबर एक्सबी का पावर इनटू पीटा पीटी का पावर, पीटा पीटी दोनों हो जाएगा, पीसी का पावर गामा, एक्ससी का पावर, पीटी का पावर, पीडी का पावर, एक्सडी का पावर, पीटी का पावर। हो गया, इतना तो कर लिए। अब सारा वैल्यू को कहां डाल देना है, 1 में। तो क्या लिखेंगे, पुट द above all value in equation वन। ठीक, तो यहां से क्या लिखेंगे बताओ, केपी बराबर, चलो सी वाला टर्म पहले, डी वाला उसके बगल में, तो लिखेंगे क्या, एक्सी का पावर गामा इंटू पीटी का पावर गामा इंटू एक्सडी का पावर डेल्टा इंटू पीटी का पावर डेल्टा, एक्स ए का पावर अल्फा इंटू पीटी का पावर अल्फा, एक्स बी का पावर बीटा इंटू पीटी का पावर। हो गया। मोल फ्रैक्शन वाला टर्म फिर से एक साइड लिख सकते हैं, अरे हाँ ना बोलो, बोलता काहे नहीं है। तो केपी बराबर देखो क्या लिखेंगे, एक्सी का पावर गामा, एक्सडी का पावर डेल्टा, एक्सए का पावर अल्फा, एक्सबी का पावर बीटा, इधर क्या हो जाएगा, पीटी का पावर गामा प्लस डेल्टा, इधर नीचे पीटी का पावर अल्फा प्लस बीटा। क्या एक कर देंगे, हाँ हाँ। अब देखो ये पूरा टर्म किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है, तो यहां से लिखेंगे के पी बराबर के एक्स इंटू क्या लिखेंगे, पीटी का पावर गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई पीटी का पावर अल्फा प्लस बीटा। अब पावर ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, के पी बराबर के एक्स इंटू पीटी का पावर गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। फाइनली क्या होगा, के पी बराबर के एक्स इंटू पीटी का पावर डेल्टा एन। कहां पर डेल्टा एन बराबर, एक मिनट इसको थोड़ा सा स्पेस बना कर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां से देखो केपी बराबर के एक्स, आगे बोलो पीटी का पावर क्या, गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और यहां से जब देखेंगे तो क्या लिखेंगे, केपी बराबर के एक्स पीटी का पावर डेल्टा एन, जहां पर डेल्टा एन इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। बस इसमें इतना ही, इसका केस लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, इसका केस लिखने की आवश्यकता नहीं है, काफी है। क्लियर है।
अब देखिए नेक्स्ट एक और लास्ट डेरिवेशन, ठीक है। दो डेरिवेशन हुआ, केपी केसी केपी के एक्स। अब किसका बच गया, केसी एंड के एक्स। बस तो एक लास्ट देखो, रिलेशन बिटवीन क्या लिखेंगे, के सी एंड के एक्स, यही ना लिखेंगे बउआ। ये बहुत आसान है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। वी नो डैट, इस सस्ते में निपटा देंगे। वी नो डैट के सी एंड के एक्स, हाँ के एक्स। वी नो डैट के पी बराबर के सी आर टी का पावर डेल्टा एन, अभी लिखे हैं जल्दी बताओ। और के पी बराबर क्या लिखे हैं, के एक्स पी टी का पावर, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन का एलएचएस बराबर है, तो क्या लिखेंगे, ऑपरेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या लिखेंगे, के सी आर टी का पावर डेल्टा एन बराबर के एक्स पी टी का पावर डेल्टा एन। ई आर टी का पावर डेल्टा एन उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, काहे जी देह में तो कम दम उम नहीं है, बांस के चारी लगवाना होगा लगता है। के सी बराबर के एक्स पी टी का पावर डेल्टा एन डिवाइडेड बाई आर टी का पावर डेल्टा एन, पावर सेम रहेगा तो होल पावर हो जाएगा। तो फाइनली क्या लिखेंगे, के सी बराबर के एक्स पी टी बाई आर टी का पावर डेल्टा एन, जहां पर पीटी क्या है, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, हाँ क्या है, पार्शियल टेम्परेचर है, ये देखिए टोटल प्रेशर है, पार्शियल टेम्परेचर, नींद में थे जी, ठीक है क्लियर। इसमें से सारा टर्म पहुंच जाएगा, ये उसका आपका क्या होता है उसको, हाँ बाकी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस